इंडिया को आंखें दिखा रहा है और दूसरा बांग्लादेश इंडिया की बिजली भी इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। बुजुर्ग लोग, हमारे सयाने लोग सच कह गए। एक उम्र के बाद इंसान का दिमाग सटिया जाता है। मतलब एक एज के बाद हमारी जो बॉडी की नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा कम काम करने लगती हैं। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी कम होने लगती है, याददाश्त भी कम होने लगती है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस साहब जो है, यूनुस शेख साहब डिसीजन लेने के लिए अब इतने सक्षम नहीं है जिस हिसाब से वो अभी भारत से बातचीत कर रहे हैं, भारत से पंगा ले रहे हैं। वो एक खतरे की घंटी बजा के जा रहे हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट विश्व उत्तराखंडी रिएक्शन के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया है और साथ साथ एक हमारे शेख साहब हैं जो दुबई के रहने वाले हैं। उन्होंने स्पेशली जो आदमी, जो भी यंग जनरेशन दुबई में जॉब करने जाती है उनके लिए वीज़ा के ऊपर जल्दी कभी भरोसा मत करना कि मेरे को वीज़ा कैसे मिल रहा है और कैसे मेरे को दुबई में जॉब मिल रही है। वो आपको क्या करेंगे उनकी सीख लेनी चाहिए शेख साहब की, जो दुबई से बिलोंग करते हैं। सिर्फ शेख साहब की बातें भी सुनेंगे। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर रिएक्शन करूंगा। लेट्स सी द वीडियो। एक तरफ बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है और दूसरा बांग्लादेश इंडिया की बिजली भी इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और अगर भारत ने बिजली काट दी, क्या कर लेंगे मोहम्मद यूनुस? उन्हें बांग्लादेश को दी जाने वाली पावर सप्लाई को कम कर दिया है। वो इंडिया के जो है ना पोते पे पला हुआ मुल्क अब इंडिया को जो है ना वो आंखें दिखा रहा है। मेरी बिल्ली मुझे कोई बिल मुझे मार, वही तब अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। मैं कहती हूँ अगर इंडिया ने बांग्लादेश की बिजली बंद कर दी तो आधे से ज्यादा बांग्लादेश अंधेरों में डूब जाएगा। जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए। आपके देश में कोई आके आपकी फोर्सेस को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो क्या आप उसको बशक देंगे, आप उसको छोड़ देंगे, आपकी फोर्सेस से छोड़ेंगी? डेफिनेटली। तो हमारे हिंदुस्तान में जब या जब कोई भी आतंकवादी उठेगा तो उसको उसकी किए की सजा मिलेगी। अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो उसे देशद्रोही कहा जाएगा। बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बढ़के मारते हैं, वहाँ अपना गुस्सा निकालते हैं। बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश की ज्यादतियाँ किया, वो अलहदा हो गए। फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला। उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियाँ दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशी, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। नुकसान तो सबको ही होगा, वो सिर्फ बांग्लादेश इंडिया का नुकसान, ये एशियन कंट्रीज का बांग्लादेश जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में ये एटीट्यूड है उनका कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके बाद वहाँ पे म्यूटनी हो जाती है। बहादुरी बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के। अब यही भुगते, बंद कर देगा 7 तारीख को, नहीं इनके पास पैसा। मेरे प्यारे भाई लोग, किसी का भरोसा मत करो, किसी का यकीन मत करो। जो तुमको बोलेगा आओ तुमको वीजा देगा, आओ तुमको यूरोप लेके जाएगा, आओ तुमको, अगर इन लोग बड़ा कंपनी हो या छोटा कंपनी हो, सब चोर लोग हैं। क्यों? अगर इन लोग वाकई सच बोलते, पहला वीजा दियो फिर पैसा पकड़ो। हम लोग बोलते नहीं, 5-6 हजार दियो, अच्छा जब मिलेगा फिर और 4-5 हजार दियो। इसका मतलब क्या है? ये 5-6 हजार लोग पकड़ेगा। लेकिन तुमको समझो वीजा नहीं देगा तो वो लोग क्या करते हैं? एग्रीमेंट है, तुमको साइन करते, तुम एग्रीमेंट में, वो एग्रीमेंट में मालूम क्या लिखा है? तुम्हारा काम हो गया या नहीं हो गया, तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेगा। तो कैसा चोर नहीं है लोग? बड़ा चोर लोग हैं लोग, ये एग्रीमेंट भी करते हैं। और आजकल तुम लोग को क्या दिखाते हैं? लोग का ऑफिस दिखाते हैं, लोग का जगह दिखाते हैं, लोग का गाड़ी दिखाते हैं, बड़ा जगह जाते हैं, वीडियो बनाते हैं बाहर ऑफिस से कि तुम लोग को दिखाएगा। अच्छा ये बाबा, ये सब पैसा गरीब लोग का है,
इन लोग का जेब से इन लोग का या इसका बाप का है इन लोग का? नहीं, ये लोग गरीब लोग को झूठ बोला है, पर इन लोग ऐसा अच्छा गाड़ी मारी, ये बंगला खरीद करते हैं, ये सब गरीब लोग का पैसा है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग अकल करो, थोड़ा अकल शुरू करो। ये लोग चोर लोग हैं, कोई किसी का मदद नहीं करते। अगर मदद करते पहला बनाओ हमारा वीजा, फिर पैसा पकड़ो, लेकिन इन लोग कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि चोर है। इन लोग का माँ बाप को भी बेचेगा, क्योंकि चोर है, इन लोग का खून गंदा है। तो तुम क्या समझते, जब इन लोग का माँ बाप इन लोग का पूरा खानदान को बेचेगा पैसा के लिए, तो तुम लोग क्या चीज है? तो ये याद रखो मेरे प्यारे भाई लोग, और ये चोर लोग से बचो। 2014 के बाद इंडिया में जो बूस्ट आया, जो इकोनॉमिकली ग्रोथ किया, जो जीडीपी है वो ग्रोथ की इंडिया की, जो आज इंडिया है वो आज एज ऑन टुडे, मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ, सर्वे के मुताबिक इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, जीडीपी के हिसाब से मुल्क का तीसरा पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है इंडिया। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जो पाकिस्तानी लोगों ने बोला, पाकिस्तानी अवाम ने जो अपना रिएक्शन दिया, वो उनको समझ में आया, बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को घुटने में लाके खड़ा कर दिया, उसको जो है चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया, उसको भीख मांगने में मजबूर कर दिया, पूरे मुल्कों से भीख मांग रहा है। तो उनकी आवाम को समझ में आ गया। बांग्लादेश की आवाम को समझ में तब आएगा जब ऐसी वीडियो उनके वहाँ जाएंगी, जो वीडियो सना अमजद जी ने खुद रिएक्शन दिया, और हमारी जो है इंडिया की एक मुस्लिम खातून हैं, बड़ी जबरदस्त लॉयर हैं और बहुत बोल्ड पर्सनालिटी हैं, बहुत बेहतरीन बोलती हैं, जबकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो उनकी बातें भी आपने सुनी होंगी। पाकिस्तानी लोगों को समझ में आ गया कि इंडिया ने हमको घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया, हमको इतनी महंगाई की कगार पे खड़ा कर दिया। क्योंकि जब ट्रेड होती है, बिजनेस होता है, तभी जो है कंट्रियां डेवलप करती हैं। अगर आपकी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ट्रेड इमरान खान के टाइम पे 2019 से क्लोज कर दिया, सिस्टम एंड सर्किट इज टोटली क्लोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तुमको एक सबक सिखाया कि तुम अपने हद से बाहर निकल गए। तो ये वीडियो, ऐसी वीडियो बांग्लादेशियों को देखनी चाहिए जिन्होंने अपनी औकात से बढ़कर, अपनी हैसियत से बढ़कर, जिस इंडिया ने तुमको आज़ाद करा, जिससे तुम पाकिस्तान से आज़ाद हुए, पूरी पाकिस्तान से जो है आपको बांग्लादेश बना के दिया, उसी की थाली में तुम छेद कर रहे हो, उसी के साथ तुम अपने ड्रोन का हमला करने की कोशिश कर रहे हो, उसी के साथ गेम खोलने की कोशिश कर रहे हो। तुम जो है अपनी हद से और अपनी लिमिट से क्रॉस कर रहे हो। तो ये लिमिट को अपनी क्रॉस करना बंद कर दो। जिस तरह से अडानी साहब ने आपकी बिजली सप्लाई बंद कर दी है, उस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी जो है खाद्य सामग्री बंद कर दी है। अभी आपको एक सिर्फ ट्रेलर दिखाया, टीजर दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद पाकिस्तान के आवाम जो इस टाइम जूझ रही है, अफगानिस्तान ने जो तुमने जो है बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है ऐसे मौके पे, जो ये मौका बिल्कुल ख़राब था। अफगानिस्तान अब तुम्हारे को सबक सिखाने वाला है। वो वीडियो मेरी जल्दी आएगी, मैं उसके ऊपर रिएक्शन करने जा रहा हूँ। ये गलत पंगा ले लिया है। आपको पता है तालिबान बड़े खतरनाक लोग हैं, ये जल्दी किसी के काबू में आते नहीं हैं, ठीक है। और मोहम्मद शेख साहब, आपकी तो बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। आप इतने ऐसे डिसीजन कैसे ले सकते हैं आप। अब आते हैं शेख साहब की बात। शेख साहब ने जो बोला, दुबई के अंदर जो भी ये सोच के आता है, जिस कंपनी के थ्रू जाता है, बहुत सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि वीज़ा दुबई जल्दी अप्रूव नहीं करता है, वीज़ा बहुत सोच समझ के अप्रूव करता है। उसके बाद ही आपको जो कंपनियों के झांसे दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे जा रहे हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, इस कंपनी में काम करेंगे। नहीं तो मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो निकल के आती हैं जिसमें सभी एशियन कंट्री के लोग बकरी चराते, भेड़ चराते हुए, बकरी तो खैर नहीं है वहाँ पर, सऊदी अरब में बकरियाँ, दुबई में बकरियाँ को नहीं पाला जाता है,
भेड़ें और ऊँटें पाली जाती हैं तो आप ऊँट चराते रह जाएंगे। कृपया करके अपनी जो ज़मीन जायदाद है, अपना जो हार्ड वर्किंग मनी है, आपने जो मेहनत करके कमाया है, उसको ऐसे जो एजेंटों में मत खराब कीजिए। ऐसी जगह अगर जाना है जाइए, आप खूब शौक से जाइए। पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाइए। 10 बार देखिए, 10 बार सर्च कीजिए, 10 बार पूछिए लोगों से वाकई में ये कंपनी सच है या नहीं है। ऐसे ही कि आ बैल मुझे मार, आप चले गए वहाँ फंस गए, आपके जो है आपके पासपोर्ट, आपके वीज़ा सब कुछ आपका रख लिया और आप उसके बाद वापस भी अपनी कंट्री नहीं जा सकते। ये शेख साहब ने आप लोगों को एक सबक सिखाया, एक बहुत ज्ञान की बात बताई। उनकी शेख साहब की बातें आपने सुनी होंगी। और इसी के साथ मैं बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, मेरी बात आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।